आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं फाइनल लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की कोशिका चैप्टर है और इसमें पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसके बारे में जानने वाले हैं। और इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, और हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में अंतर। तो इतने टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं, तो बहुत ही इजी वे में इसको हम पढ़ते हैं। तो आप बिल्कुल कॉपी कलम लेकर आप बैठ जाएं और बिल्कुल फ्रेश तरीके से इसको हम पूरा का पूरा देखते हैं क्या करके। तो पहला इसमें है आपका कोशिका झिल्ली। तो हम आप हेडिंग लगाएंगे इसमें कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली, इसके बारे में बात करते हैं। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और कोशिका झिल्ली को कोशिका कला भी कहा जाता है। तो ये कोशिका की सबसे महत्तम कला होती है। किसी भी जो कोशिका होती है, उस कोशिका की सबसे बाहरी दीवार जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। ये एक प्रकार से कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करती है। जो कोशिका होती है वो क्या करती है, कोशिका को एक निश्चित आकार देने का भी कार्य करती है। तो ढेर सारी चीजें हैं। ये कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने वाले किसी भी पदार्थ का नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो ढेर सारी चीजें हैं, हम इसको एक एक करके बात करते हैं। तो पहला चीज कोशिका झिल्ली जो होती है, आप इसको शॉर्ट पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं और इसको बना के भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसमें पॉइंट और क्या है, कोशिका और क्या होती है, दूसरा पॉइंट है कोशिका किसी भी पदार्थ को आने जाने के लिए एक नियंत्रण का कार्य करती है। तो कोशिका में आप लिख सकते हैं यहां पर कोशिका झिल्ली किसी भी पदार्थ को कोशिका के भीतर या बाहर आने जाने को नियंत्रित करती है। आने जाने को नियंत्रित करती है। यानी किस चीज को आना है, किस चीज को अपने कोशिका के भीतर लाना है, किस चीज को बाहर छोड़ना है, ये सारा काम कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली CO2 तथा O2 गैस का CO2 तथा O2 गैस का आदान प्रदान परासरण क्रिया के द्वारा करती है। किसके द्वारा करती है, परासरण क्रिया के द्वारा करती है। तो कोशिका झिल्ली CO2 तथा O2 गैस का आदान प्रदान करती है। किसके द्वारा करती है, परासरण क्रिया के द्वारा होती है। अब हम जानते हैं कि जहां जहां पर भी अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है वहां पर परासरण की क्रिया निश्चित तौर पर होती है। अब इसमें और क्या होती है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली का कार्य ये होता है, कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, निश्चित आकार प्रदान करती है। यानी किसी भी कोशिका का आकार को निश्चित रखने में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, पॉइंट ये होगा, ये सारे हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बात किया। कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, तो यह प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो इतने पॉइंट हमने कोशिका झिल्ली के बारे में जाना। और ये कोशिका झिल्ली क्या होती है, किसी भी जो पार्ट होता है किसी भी कोशिका की, सबसे बाहरी परत होती है। तो चलिए आप इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए हम कोशिका भित्ति देख लेते हैं। कोशिका भित्ति में क्या होता है,
तो किसी भी पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ साथ पादप भित्ति पाई जाती है, जो कि कोशिका झिल्ली के नीचे होती है, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है ये हम लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के साथ केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो हमारी पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब मान लेते हैं कोई कोशिका है, एक कोशिका हम ले लेते हैं, कोई कोशिका भी है, तो कोशिका में इतने लेयर हैं, तो जो सबसे बाहरी वाली होगी उसको हम कह देंगे कोशिका झिल्ली। फिर उसके भीतर वाली एक झिल्ली जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में आपने इसमें देखा। अब कोशिका भित्ति भी 3 प्रकार की होती है। जो सेल वॉल होती है इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये भी 3 टाइप की होती है। कोशिका भित्ति ये 3 टाइप की होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम जो होता है इसको कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। फिर आपके आता है द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कोशिका भित्ति। और तीसरी आपकी होती है तृतीय कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति हम मान लेते हैं कि आपकी ये कोई कोशिका है, अब इस कोशिका भित्ति में जो आपकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, कोशिका भित्ति का कोई एक लेते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कोशिका भित्ति की बना रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि ये आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति हो जाएगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति। फिर ये वाली आपकी हो जाएगी द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। और सबसे जो अंदर वाली होगी ये आपकी प्राथमिक हो गई, ये बीच वाली द्वितीयक होगी, और अंदर वाली आपकी कौन सी हो जाएगी? तृतीयक हो जाएगी। जो आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति बनी हुई होती है वो आपका एक सेलुलोज होता है जिसको कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल। एक सेलुलोज होता है, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल नामक पदार्थ की बनी होती है। और ये जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज व लिग्निन
लिगलिंग नामक दो पदार्थों की बनी है। तृतीय कोशिका भित्ति जो होती है वो किसी किसी कोशिकाओं में ही पाई जाती है, किसी की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, और ये प्रोटोप्लाज्म के सूखे हुए भाग से बनी हुई होती है। तो ये आपकी कोशिका भित्ति के बारे में रहा, और इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अब अपने एक हेडिंग पे बात करते हैं जिसको हमने कहा था जीवद्रव्य। तो पॉइंट नंबर 3 आपका है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म का है, तो प्रोटोप्लाज्म हम कह सकते हैं कि हक्सल एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो आपके जीवन का भौतिक आधार है, यानी कोशिका के जीवन का भौतिक आधार है। जो प्रोटोप्लाज्म इज अ बेसिस ऑफ लाइफ होता है। तो इसको इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म, पहला पॉइंट लिखेंगे, हक्सले के अनुसार, हक्सले के अनुसार, हक्सले साहब ने कहा, हक्सले के अनुसार है कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? भौतिक आधार है। और इसको हम क्या करेंगे? कोटेशन मार्क में लगाएंगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म is the basis of life, basis of life। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का क्या है? भौतिक आधार है, इन्होंने कहा। यानी प्रोटोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटोप्लाज्म में हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म पाया कहा जाता है तो पूरी कोशिका के भीतर जो भी लिक्विड मैटर होता है, जो भी लिक्विड भाग होता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म बना किससे होता है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, जल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ढेर सारी चीजें, कुछ आयंस होते हैं। इन सभी चीजों से मिलकर हमारा का पूरा प्रोटोप्लाज्म बना हुआ होता है। तो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म रहा जीवद्रव्य। और इन्होंने कहा, किसने कहा? हक्सले कहा। हक्सले एक वैज्ञानिक हूं, उन्होंने कहा कि जीवद्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार होता है। और जीवद्रव्य में बहुत ढेर सारे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि ये आपकी कोशिका है। तो इस कोशिका में जो भी पोर्शन, इस कोशिका भीतर जो भी पोर्शन है वो सभी आपका क्या है? सभी पोर्शन, टोटल पोर्शन जो है वो जीवद्रव्य कहलाता है। और ये वाला पोर्शन, सभी पोर्शन क्या है? कोशिका जीवद्रव्य है। ये टोटल चीजों को हम क्या कहेंगे? जीवद्रव्य कहेंगे। ये हमारा क्या है? जीवद्रव्य है। अब हम बात करते हैं इस जीवद्रव्य के भीतर। इसमें जीवद्रव्य जो होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। हम इसको डिफाइन इस प्रकार से कह देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हिंदी में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि जीवद्रव्य बराबर होता है कोशिका द्रव्य और प्लस केंद्रक द्रव्य। तो अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात किया, और इसमें ये बना किसमें होता है? इसमें प्रोटीन, लिपिड, लिख लीजिए इसमें को क्या क्या चीज पाए जाते हैं? प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा, खनिज आदि चीजें से मिलकर ये जीवद्रव्य हमारा बना हुआ होता है। अब ये जो जीवद्रव्य बराबर होता है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। यानी ये मान लेते हैं आपका क्या है? ये पूरी कोशिका है। तो पूरी कोशिका में जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो सभी के सभी हमारे जीवद्रव्य है। लेकिन इसके भीतर कोशिका के यानी केंद्रक कला, अब इसको हम क्या मानेंगे? केंद्रक कला मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? केंद्रक कला। तो केंद्रक कला के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर, अब इसमें मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोशिका भित्ति। क्या मान लेते हैं इसको हम? कोशिका भित्ति। तो कोशिका कला के केंद्रक कला के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उस सभी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में भी हमारे सेल कोशिका अंगक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिका अंगक। क्या पाए जाएंगे इसमें? अब अंतर इसी में आप समझ लीजिए, कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जैसे इसमें आपका
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर कहते हैं, इसी में आपका राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इसी में आपका लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में आपका गोल्गी बॉडी पाया जाता है, उम्मीद होगा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये सभी चीजें इस कोशिका अंगक में आते हैं, यानी केंद्रक कला के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर जो भी पाया जाता है उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं? तो केंद्रक कला के भीतर जो भी पदार्थ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य में क्या पाया जाता है? केंद्रिका पाया जाता है और अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो अब ये सारी चीजें आप जान लेंगे कि केंद्रक द्रव्य में जितने भी जेनेटिकल मटेरियल होते हैं सभी के कोश केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यानी केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। और जो भी ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वैक्यूल्स वैक्यूल्स वगैरह, कोशिका रिक्तिका उक्तिका, सारी चीजें कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारी कोशिका अंगक यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जीव द्रव्य रहा। तो हम इसको सही तरीके से कह सकते हैं कि जो जीव द्रव्य जब हम कहते हैं तो उसमें केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों आराम से सम्मिलित हो जाते हैं। और कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक द्रव्य के बाहर और कोशिका के भित्ति के अंदर जो भी द्रव्य पाया जाता है, जो भी मैट्रिक्स पाया जाता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक कला के भीतर जो भी पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो ये दोनों चीज हमने इसको आराम से इस दोनों का डिफरेंशिएट कर लिया, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये सभी चीजों के बारे में आप इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़ते रहें और इसको आप रिवीजन कर लेंगे। जो भी चीजें ना समझ में आई होंगी उनको आप दोबारा इसको नोट कर सकते हैं और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ के आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।